वेरी गुड, जो इस बार प्लान कैंसिल नहीं किया। मिस लिली, ये इम्पीरियल ट्रेजर अप्रेजल कॉन्टेस्ट है क्या? कुछ दिन पहले यहाँ के चेयरमैन ने रिटायरमेंट ले ली थी, तब से वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके पास अप्रेजल के साथ बिजनेस स्किल्स भी हों। ये कॉन्टेस्ट उसी का हिस्सा है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा अप्रेजल एक्सपर्ट बनकर यूकैंग को एक्वायर करने में तुम्हारी मदद करूं? क्यों, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अरे, तुम ब्राउन ग्रुप के मिस लिली हो ना? जैक, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? हमारा स्काई ग्रुप ने मिस्टर थॉमस को बुलाया है, जो एक अप्रेजल किंग है। यूकैंग ऑक्शन हाउस स्काई ग्रुप का होकर रहेगा। जैक, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मैं जो अप्रेजल एक्सपर्ट लाई हूँ, इससे जीतना मुश्किल है। शायद ब्राउन ग्रुप के पास कोई नहीं बचा, तभी तो आज तुम किसी राह चलते को अप्रेजल एक्सपर्ट बनाकर यहाँ ले आई हो। मिस्टर ईथन, आप आ गए। मिस्टर ईथन, जो आइटम आपने ऑक्शन के लिए दिया था, वो राइनोसेरस स्किन बॉक्स पूरे 300 करोड़ में बिका है। पैसे मैं पर्सनली आपको डिलीवर कर दूंगी। ठीक है। क्या आपका मतलब इस फटीचर का आइटम 300 करोड़ में बिका है? बिल्कुल। मिस्टर ईथन यहाँ के सुप्रीम VIP ब्लैक कार्ड होल्डर हैं। मिस्टर ईथन, आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम ईथन है। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम वही हो ना जो विला एरिया में कचरा उठाते थे? कुछ वक्त पहले तुम एक आंख से देख भी नहीं सकते थे। जैक, लोगों का पास्ट जरूरी नहीं होता। ईथन के अचीवमेंट्स अब तुम्हारी पहुँच से बाहर है। अरे लिली, तुम एक कचरा उठाने वाले को यहाँ लाई हो। ये कुछ भी कर ले, मुझसे जीत नहीं सकता। ईथन, तुम यहाँ कब आए? अभी आया। अंकल एंड्रयू, आप भी यही हैं? मैं कंपटीशन में हिस्सा लेने आया हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो मैं बस ऑडियंस में बैठकर देखूंगा। ईथन ही है जिसने पीटर ब्लैकवुड को एक्सपोज किया था, इसीलिए बस यही यूकैंग को संभालने के काबिल ही है। मिस्टर एंड्रयू और मिस सारा तो ट्रेजर पवेलियन से है ना? क्या ये मिस्टर ईथन को जानते हैं? तुमने सुना मिस सारा ने क्या कहा? पीटर को एक्सपोज करने वाले मिस्टर ईथन ही थे। मिस्टर एंड्रयू, आप कैसे हैं? अरे वाह मिस्टर थॉमस, बहुत दिनों बाद मिले। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। मुझे क्या पता था यहाँ आपसे मिलने का मौका मिलेगा। शायद ईथन जैसे टैलेंटेड अप्रेजर के होते हुए हम बुजुर्ग लोग जल्दी घर जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ आखिर मिस्टर ईथन कितने लाजवाब हैं। एक कबाड़ी वाला अप्रेजल क्या जाने, इसे तो बस कचरे का मोल भाव ही करना आता होगा। तुम्हारी बात में दम है, क्योंकि कभी कभी कचरे में भी खजाना होता है। तुम ओह बड़बोले, आज मैं पूरे अप्रेजल वर्ल्ड को दिखाऊंगा कि तुम बस एक कचरे वाले हो। लेकिन फिक्र मत करो, वुड्स फैमिली तुम्हें अपना लेगी ताकि तुम उनका कचरा उठा सको। अगर मैं जीत गया तो? तुम जीत ही नहीं सकते। तो ठीक है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ब्राउन ग्रुप में जिंदगी भर वॉचमैन रहोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मिस क्लारा, आप हमारी विटनेस बन जाइए। बिल्कुल मिस लिली, सब लोग सीट्स ले लीजिए। अप्रेजल कॉन्टेस्ट में आप सबका स्वागत है। आने के लिए शुक्रिया। ये कंपटीशन 3 राउंड्स में होगा, जिसमें ऑथेंटिसिटी चेक होगी और वैल्यू बतानी होगी। अगर अप्रेजल में गलती हुई या अंदाजा 10% से ज्यादा गलत हुआ तो आप आउट होंगे। जो पास होगा वो जीत जाएगा। पहली आइटम, ब्लू और व्हाइट प्लम बार्स, रिपब्लिक एरा का हाई क्वालिटी रेप्लिका, कीमत 12 लाख। आगे आकर अप्रेजल करें और इसकी वैल्यू बताएं। अरे जरा करीब से देख लो। जरूरत नहीं, मैंने देख लिया है। अगर हमारी ब्राउन फैमिली ये कंपटीशन नहीं जीती तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ मेरी माँ, तो एंटिक पीस से कौन बच सकता है? इससे तो भगवान ही बचाए। मेरे हिसाब से ये रेप्लिका है और ये रिपब्लिक एरा का है। इसकी कीमत 11 लाख होगी।
मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हूँ। ये आइटम रिपब्लिक एरा का रेप्लिका है, जिसकी वैल्यू 12 लाख है। नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं मिस्टर थॉमस, मिस्टर एंड्रयू और मिस्टर जैक। तुम ऐसे इंसान को लाई हो जो पहले राउंड में आउट हो गया। और जिनका अंदाजा बिल्कुल सही है, वो महान अप्रेजर है मिस्टर ईथन मिलर। क्या? ईथन कमाल का है। ईथन कोई आम इंसान नहीं है। भले ही ये वास रेप्लिका है, लेकिन ये रिपब्लिक ऑफ चाइना एरा का है। मैंने तो इसकी वैल्यू 13 लाख बताई थी, लेकिन ईथन ने इसकी सही वैल्यू बता दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चुप ही रहती, अपनी बेइज्जती नहीं कराती। मैं नहीं मानता कि एक कचरा उठाने वाले को इतनी नॉलेज होगी। ये सेकंड राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा। मिस्टर ईथन इतनी कम उम्र में कमाल के अप्रेजर बन गए हैं। सच कहूँ तो मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, बस एंटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। सिर्फ इसने ही बिल्कुल सही वैल्यू बताई है। कहीं ये कोई भगवान तो नहीं? मुझे यकीन है। अब सेकंड राउंड शुरू होता है। आप लोग इंस्पेक्शन के लिए आगे आए। नॉर्दर्न सॉन्गरू किल स्काई ब्लू ग्लेज का रेप्लिका बेस के साथ सिर्फ 10% असली है। कीमत 80 लाख। ये पीस काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक रेप्लिका बॉडी और असली बेस का मिक्सचर है, इसीलिए ज्यादा लोग इसे नहीं पहचान पाते। मेरे पास ऐसा ही एक नॉर्दर्न सॉन्गरू किल्न है, बिल्कुल सेम टू सेम। ईथन, मेरी एंटीक कलेक्शन तुम पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं देख पाओगे, इसलिए अच्छा होगा हार मान लो। अरे तुम तो मुझे अपना सीक्रेट बता रहे हो। शायद तुम मुझे जीतने देना चाहते हो। क्या आप सच में इन्हें जिताना चाहते हैं? तुम कुछ ज्यादा ही दयालु हो। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रही हूँ। ये नॉर्दर्न सॉन्ग रू का ग्लेज का रेप्लिका और एंटीक मिक्सचर है। क्या कमाल हो ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, इस कप का बेस सॉन्ग डायनेस्टी का है, लेकिन पूरा कप मॉडर्न रेप्लिका है। भले ही काम बारीक है, लेकिन जॉइंट्स पर कुछ निशान हैं। तो ये बात है। मैं हार गया। तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे मिस्टर थॉमस और मिस्टर ईथन। मैं आपका फैन हूँ मिस्टर थॉमस। मिस्टर ईथन, आपने दूर से ही उन आइटम्स के बारे में बता दिया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये ईथन सच में कमाल है। मिस्टर थॉमस के बराबर आना कोई छोटी बात नहीं। कोई बात नहीं, जब ईथन हमारी एंटीक शॉप संभालेगा तो वो सबसे बड़ी एंटीक शॉप बन जाएगी। बिल्कुल, ईथन जैसे लोग कभी मिलते हैं। तुम्हें कुछ भी करके ईथन से शादी करनी होगी। एंड्रयू अंकल, ईथन सिर्फ मेरा है, उस पर नजर मत डालिए। कोई बात नहीं लिली दीदी, हम उसे बांट लेंगे। क्या? अरे तो अब दोनों फाइनलिस्ट आगे आकर इंस्पेक्शन करें। मैं भी कभी इतना ही फुर्तीला हुआ करता था। मैं आपको अपनी फुर्ती नहीं दिखा रहा, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पियोनी जार। इसकी कीमत 24 करोड़ है। तो ये आइटम युआन डायनेस्टी के जमाने का है। आपने तो इसे एक नजर में ही पूरी तरह पहचान लिया। आप दोनों ने ही इसे रियल एंटीक पीस माना है। हमें बताइए, इस आइटम की वैल्यू क्या होगी? मिस्टर थॉमस ने इतने आइटम्स अप्रेज किए हैं कि तुम देखना जीत उनकी ही होगी। ईथन होशियार है, लेकिन वो मिस्टर थॉमस से नहीं जीत सकता। सभी राउंड्स में ईथन का अंदाजा बिल्कुल सही था, तो वो जीत क्यों नहीं सकता है? मिस्टर ईथन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको कड़ी टक्कर दूंगा। मिस्टर थॉमस होशियार है, मुझे इनसे थोड़ा डर लगता है। दोस्तों, ये युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पियोनी जार वाकई बेशकीमती है। इसका नीला रंग काफी चमकदार है। ये शाही भट्टी का असली नमूना है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 23 करोड़ होगी। इन्होंने काफी हद तक सही बताया,
लेकिन फिर भी मेरी आंखों के आगे हार गए। ये युआन डायनेस्टी ब्लू एंड व्हाइट पियोनी जेड का ही है, लेकिन शाही भट्टी का नहीं, बल्कि साधारण भट्टी में बना हुआ है। बिल्कुल शाही भट्टी जैसी है। ईथन की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। मिस्टर थॉमस, साधारण भट्टी। ये सच है। ईथन, इतना नाजुक जार तुम्हें साधारण भट्टी का लगता है? तुम तो बड़े मजाकिया हो। एक साधारण भट्टी ऐसा पीस नहीं बना सकती। बिल्कुल, इसका रंग, इसकी कारीगरी बिल्कुल शाही भट्टी जैसी है। ईथन की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। मिस्टर थॉमस, आप भी जानते हैं शाही भट्टी की कारीगरी बिल्कुल सटीक और बारीक होती है, लेकिन इसे देखिए, इसकी पंखुड़ियाँ ध्यान से देखें तो रंग का फर्क दिख जाता है। और हाँ, शाही भट्टी का बेस क्योंकि आम भट्टी के पीसेस रेयर होते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से इसकी कीमत 24 करोड़ है। ये इसे आम भट्टी का मान रहा है, पर इसकी कीमत शाही भट्टी से ज्यादा लगा रहा है। कितनी अफसोस की बात है, इस बार ये मिस्टर थॉमस से हार जाएगा। मैंने कहा था, ये आधा अधूरा एक्सपर्ट है। आम भट्टी के पीस की शाही भट्टी से ज्यादा कीमत लगा रहा है। मुझे ईथन पर पूरा भरोसा है। मुझे भी। मिस्टर ईथन, आपको यकीन है? जी बिल्कुल। लगता है आज मैं हार जाऊंगा। रिजल्ट बताइए। ठीक है, ये पीस यूएन डायनेस्टी का ब्लू व्हाइट पियनी जार कई मशीन टेस्टिंग के बाद आम भट्टी का पीस साबित हुआ है। अरे मैं भी हैरान हूँ, अजीब बात है। मिस्टर ईथन और ब्राउन फैमिली अब ऑफिशियली यूकेंग ऑक्शन हाउस संभालेंगे। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ईथन जीत गया। वाह, शाबाश। मेरा ईथन जीत गया। मुझे पता था तुम कर लोगे। शाबाश बेटा। ईथन ने सच में मिस्टर थॉमस को हरा दिया। यकीन नहीं होता। ये एंटीक वर्ल्ड का नया चैंपियन है। बधाई हो ईथन मिलर। बधाई हो ईथन मिलर। आपसे मिलना मेरी खुश नसीबी है। आपका शुक्रिया। मुझे लगता है अभी मुझे और सीखने की जरूरत है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। जी कहिए। मैं अपना अप्राइजर किंग का खिताब आपको देना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे अपना शिष्य बना अरे अरे लीजिए। अरे, मिस्टर थॉमस, मैं ये नहीं कर सकता। मिस्टर ईथन, हमारे इंस्टीट्यूट को आप जैसे ट्रेजर अप्रेजर की जरूरत है। हमें ज्वाइन कर लीजिए। अरे बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। मिस्टर ईथन, मैं आपको 50 करोड़ सैलरी दूंगा। मेरी कंपनी में आ जाइए। मैं 60 करोड़ दूंगा। मैं 65 करोड़ का ऑफर दूंगा। अरे जैक, कहाँ चल दिए? मिस लिली, बड़ा दिल करके मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि आपने शर्त लगाई थी तो उसे पूरा भी करना होगा। बिल्कुल सही। जैक, कल सुबह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। अगर नहीं आए तो तुम्हारी शर्त वाली वीडियो सबको भेज दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, सब खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले? मिस लिली, कुछ और काम था क्या? अगर तुम एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे नहीं मिस लिली, आप मजाक कर रही हैं, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। और मुझे मिस लिली कहना बंद करो। मेरे पीछे लड़कों की लाइन फ्रांस तक जाती है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे पहले कहा था, 10 करोड़ की सैलरी अब भी है। क्या कहते हो? ईथन, तुम? ईथन, तुम मेरे पापा का बिजनेस संभाल लो। नहीं, मिस्टर ईथन, अब आपने यूकेंग संभाल लिया है। मेरे ऑफिस चलिए, वहाँ डिटेल में बात करते हैं। मैंने यूकेंग कब संभाला? ईथन। मैं तो बस चलो। ईथन, मिस्टर ईथन, देखिए आप, मुझे आपसे एक जरूरी सलाह चाहिए। चलिए मेरे साथ। प्लीज इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और मुश्किल मत बनाइए। चलिए, नहीं, चलिए। नहीं, नहीं। अरे नहीं, ईथन,